हाँ जी भाई लोगों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। भाई, इंग्लैंड से लगान वसूला है भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने, और खास तौर पर सबसे ज्यादा डिंग हाँकने वाले गेंदबाज के खिलाफ में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने उससे सबसे ज्यादा लगान वसूला है। नाम है महा जोफ्रा आर्चर, काम है दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज, और साथ में काम है गेंदबाजी के साथ साथ महा डिंग हाँकने की इन्होंने जिम्मेदारी उठा रखी है। जोफ्रा आर्चर का यह कहना था कि चेन्नई में भारतीय टीम के हम 40 पर 6 आउट कर देंगे, है ना। जोफ्रा आर्चर की यह भविष्यवाणी थी। एक और इनके मिस्टर डेंगू, मिस्टर फेंकू, हैरी ब्रुक कह रहे थे कि बहुत ज्यादा कुहासा था जिसकी वजह से गेंद मुझे दिखी नहीं तो मैं तो भाई साहब कोलकाता में ही कोहराम मचा देता। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने ही उनको बोल्ड कर दिया, हैरी ब्रुक को, है ना। चेन्नई में भी तो हैरी ब्रुक मतलब वरुण चक्रवर्ती के सामने ही आउट हुए। बैट और पैड के बीच में इतना लंबा गैप था कि बस हाईवे बना दिया वरुण चक्रवर्ती ने। तो ये तो इंग्लैंड के तमाम खिलाड़ियों ने जो भविष्यवाणी की थी उसका नतीजा था। लेकिन बात करते हैं जोफ्रा आर्चर की। इन्होंने कहा था कि 40 पर 6 हम भारतीय टीम के बल्लेबाजों को आउट कर देंगे चेन्नई में। लेकिन भाई साहब ने अपने T20 करियर का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस किया है चेन्नई में, सबसे खराब प्रदर्शन। इतनी पिटाई, इतनी ठुकाई, इतनी कुटाई जोफ्रा आर्चर की जिंदगी में कभी नहीं हुई जितनी चेन्नई में हुई है। 4 ओवर में 60 रन देकर के जोफ्रा आर्चर गए। एक विकेट जरूर निकाला संजू सैमसन का, लेकिन 4 में 60, हर ओवर में 15 रन देकर के जोफ्रा आर्चर गए हैं। कमाल की गेंदबाजी, 15 रन का हर ओवर जोफ्रा आर्चर का। और यह कह रहे थे कि भारतीय टीम के 40 पर 6 आउट कर देंगे। और इनको जोरदार जवाब दिया तिलक वर्मा ने। तिलक वर्मा ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही हैं उसे अगर सुन ले जोफ्रा आर्चर तो कानों से खून निकल जाए जोफ्रा आर्चर कि अगले मैच में गेंदबाजी करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि भाई गेंदबाजी करूं कि नहीं करूं। क्या कहा है तिलक वर्मा ने जोफ्रा आर्चर को लेकर के, और क्यों मैं कह रहा हूं कि भाई साहब जोफ्रा आर्चर द फिनिश माल, एकदम खत्म। कम से कम इंडियन कंडीशन में कुछ नहीं होने वाला है इनसे, मैं आपको बताऊंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। बहुत मजा आता है जब इस तरीके की बयानबाजी होती है इंग्लैंड की तरफ से। हैरी ब्रुक का कहना था कि बहुत ज्यादा स्मॉग यानी कि बहुत ज्यादा कोहरा था जिसकी वजह से उनको गेंद नहीं दिखी, नहीं तो कोलकाता में भारतीय टीम को हरा देते। 132 रन भी उनको लगा कि पर्याप्त है, ठीक है। इसके अलावा आपने जोफ्रा आर्चर ने भी यही बात कही कि भारतीय टीम किस्मत से कोलकाता में जीत गई, अन्यथा मैच तो इंग्लैंड ही जीत जाती और अगले मैच में हम 40 पर 6 आउट कर देंगे। तो मैं इसीलिए इंतजार कर रहा था कि जोफ्रा आर्चर 40 पर 6 आउट करेंगे कि भारतीय टीम के बल्लेबाज 4 में 60 मारेंगे, और हुआ वही। 4 में 60 देकर के गए जोफ्रा आर्चर। और जब तिलक वर्मा से पूछा गया, और खासतौर पर तिलक वर्मा ने भाई साहब तीनों स्टंप्स दिखा दिखा करके, रूम बना बना करके जो शॉट मारे हैं जोफ्रा आर्चर पर, जो उसने फाइन लेग के ऊपर से छक्के मारे हैं, जो विकेट कीपर के ऊपर से छक्के मारे हैं, जो रूम बना करके मतलब कि कट किया, डीप पॉइंट के क्षेत्र में चौके मारे हैं, जोफ्रा आर्चर भी देख रहा है और कह रहा है कि भाई हो क्या रहा है। हंसने लगे बाद में कि मैं तो यहां पर पिटने के लिए आया हूं भाई, बड़े निर्दय बल्लेबाज हैं। उधर सूर्या ने आकर के 2 चौके खटाखट खटाखट जोफ्रा आर्चर पर लगा दिए, तो आर्चर को समझ में आया कि भाई बहुत निर्दय बल्लेबाज हैं। यहां पर जो मैंने कह दिया, जो मैंने हुंकार भर दी थी, वो तो एकदम नकली साबित हो गई। मैंने तो कह दिया था कि 40 पर 6 आउट कर देंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। मैं तो खुद 60 रन पिटवा करके जा रहा हूं भाई। कप्तान अगले मैच में खिलाएगा नहीं खिलाएगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन तिलक वर्मा ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जोफ्रा आर्चर को पीटने के लिए बैटिंग कर रहा था। यह तिलक वर्मा का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जो इंग्लैंड की सबसे मजबूत गेंदबाजी लाइनअप के सबसे मजबूत गेंदबाज हैं या अपने आप को मानते हैं, सो कॉल्ड मिस्टर जोफ्रा आर्चर, मैंने इन्हीं को टारगेट किया था। मैंने सोचा था कि इसी गेंदबाज की मैं पिटाई करूंगा ताकि पूरी इंग्लैंड की जो गेंदबाजी लाइनअप है उसको तहस नहस कर दूं, और इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा रिस्क लिया जोफ्रा आर्चर के खिलाफ। ये 22 साल के तिलक वर्मा का बयान है। आप समझ सकते हैं कि किस मैच्योरिटी के साथ में तिलक वर्मा ने, किस सुकून के साथ में तिलक वर्मा ने जोफ्रा आर्चर की पिटाई की।
और उन्होंने कहा कि मैं बहुत नेट्स पर अभ्यास लगातार किया, जोफ्रा आर्चर को कैसे मारना है, किस तरीके के शॉट्स खेलने हैं। जो आप लोगों ने देखा कि विकेट कीपर के ऊपर से या फाइन लेग के ऊपर से शॉट्स मारे थे तिलक वर्मा ने, वो कोई ऐसा नहीं था कि अचानक ही उन्होंने आंख बंद किया और शॉट्स लगाने लग गए। नहीं नहीं नहीं, वो सब अभ्यास में उन्होंने बहुत दफा किया, सैकड़ों बॉल खेली, तब जाकर के जोफ्रा आर्चर की ये हालत उन्होंने की है। और साथ में अभिषेक शर्मा, दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने खूब कूटा है जोफ्रा आर्चर को, खूब पीटा है। तो इंग्लैंड की टीम जो लगान वसूलने के लिए आई थी, उनको यह नहीं पता था कि भारत किस तरीके से इनसे दोबारा लगान ले लेगा। ये आए थे कि भारतीय टीम को बस मौज मौज में हम हरा करके चले जाएंगे। ये 2022 की टीम समझ गए थे कि 10 विकेट से हमने ठोक दिया, पीट दिया, और एक बार फिर से जाएंगे, कोलकाता भी जीतेंगे, चेन्नई भी जीतेंगे। जोफ्रा आर्चर आ गया। और आप अगर स्टेटमेंट देखोगे जॉस बटलर का, तो वो तो बार बार यही कह रहे थे कि सबसे बेहतरीन गेंदबाजी लाइनअप और सभी गेंदबाज फिट हैं, 100% देने के लिए तैयार हैं, ये सीरीज तो हम जीत जाएंगे। लेकिन अब अगर सीरीज जीतनी है तो भाई साहब तीनों मैच जीतने पड़ेंगे इंग्लैंड को, क्योंकि अगर एक मैच भी अगर यहां से इंग्लैंड हारती है तो सीरीज हाथ से गया, और शायद राजकोट में ही इंग्लैंड की टीम हार जाएगी। मुझे ऐसा लगता है राजकोट में इनका द एंड हो जाएगा। और जोफ्रा आर्चर जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हैरी ब्रूक जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर पहले परफॉर्मेंस कर देते उसके बाद ये बातें करते तो अच्छा लगता है। ये परफॉर्मेंस हुआ 0 बट्टा सन्नाटा, बातें कर दी इन्होंने भाई साहब एकदम किंग साइज। 40 पर 6 आउट कर देंगे जोफ्रा आर्चर। ये नहीं कह रहे कि 6 छक्के खा करके मैं जाऊंगा है कि नहीं। तो अब शायद इनको समझ में आ गया कि सूर्य कुमार यादव की टीम बहुत अलग है, युवा भारतीय टीम के फौज बहुत अलग है। अभी रविचंद्रन अश्विन का मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा कि भाई किसको चुने, किसको बाहर करे, चयनकर्ताओं के लिए भी आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि टैलेंटेड खिलाड़ियों की कमी नहीं है ना हिंदुस्तान में। चलो टेस्ट मैचेस में हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में हार गए, बहुत सारी चीजें प्लस माइनस हुई, लेकिन भाई व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कम से कम T20 में तो इस समय हमारी टीम बहुत अलग लेवल पर ऑपरेट कर रही है। और मैं तो चैलेंज दे सकता हूं दुनिया की किसी भी टीम को, आप आइए और इस तरीके से अल्ट्रा एग्रेसिव क्रिकेट खेल करके दिखाइए, जिसको कि इंटरटेनिंग क्रिकेट कहता है। कोई भी टीम इस समय मैच नहीं कर पाएगी भाई भारतीय टीम। और आप लोगों को यकीन ना हो तो आने दीजिए एशिया कप, आने दीजिए 2026 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, और आप लोग देख लेना ये टीम किस तरीके से धुआंधार खेल दिखाती है और दुनिया के तमाम बड़े बड़े गेंदबाजों को किस तरीके से कुटाई पिटाई ठुकाई का सामना करना पड़ता है। जोफ्रा आर्चर की ठुकाई हो चुकी है, वो अब खत्म हो चुके हैं, डन। अब वो भारत के खिलाफ में कभी कुछ नहीं बोलने वाले। जॉस बटलर ने भी कहा कि भाई मुंह पर लगाम ही लगा लेता हूं, जितनी बार बोला उतनी बार भाई इज्जत चली गई है। तो समझ में आ गया इनको, भारतीय टीम की गेंदबाजी लाइनअप नंबर 1, भारतीय टीम की बल्लेबाजी लाइनअप उससे भी खतरनाक। और ये बातें अब सबको समझ में आ गई। बाकी आप लोगों का क्या कहना है जोफ्रा आर्चर के स्टेटमेंट पर, और जोफ्रा आर्चर की पिटाई को देख करके, तिलक वर्मा की बल्लेबाजी को देख करके, अभिषेक शर्मा की कुटाई को देख करके? कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।